जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रावण मास के इस पावन समय में आज हम आपको श्रावण मास महत्म्य के 23वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन वृष के चंद्रमा की आधी रात के समय योग के आने से देवकी ने वसुदेव जी से भगवान श्री कृष्ण जी को उत्पन्न किया है। यों सिंह राशि के सूर्य आने पर महोत्सव करें। पहले सप्तमी के दिन दंत धावन कर अल्प मात्रा में भोजन करें। रात्रि में जितेंद्रिय होकर सो जावें। सुबह हो जाने पर उपवास नियम धारण करें। केवल उपवास द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बितावें। ऐसा करने से 7 जन्म के किए हुए पापों से निश्चित ही छुटकारा मिल जाता है। पापों से मुक्त हो गुणों के सहित जो वास है, उन भोगी से वर्जित वास को उपवास कहते हैं। अष्टमी तिथि के दिन विमल नदी आदि के जल में तिलों के साथ नहा लें। शोभन देश में देवकी के सूतिका घर को बनाकर उसे नाना प्रकार के वर्णों के वस्त्रों से कलश तथा फलों द्वारा सुशोभित करें। दीपमाला, पुष्प, चंदन, अगरू तथा धूप आदि देकर वहां पर गोकुल का श्री कृष्ण चरित्र लिखें। वाद्य शब्द, नृत्य गान आदि मंगल उत्सव करें। उसके बीच के हिस्से में षष्ठी देवी सहित भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा रखें। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण जी ने चरित्र किया उससे लिखकर भक्ति भावना के साथ अच्छी प्रकार से पूजन करें। 16 उपचार द्वारा देवकी मंत्र से देवकी की पूजा करें। देवकी सहित वसुदेव जी का, यशोदा सहित नंद जी का, रोहिणी सहित चंद्रमा का और श्री कृष्ण सहित बलराम जी का सविधि पूजन करने से मनुष्य सभी वस्तुएं प्राप्त करता है। उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सभी दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 1 करोड़ एकादशी के तुल्य होता है। इस प्रकार रात्रि में पूजा कर नवमी के दिन सुबह देवी भगवती विंध्यावासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करें। भक्ति द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अभीष्ट गौ धन आदि का दान करें और कहें कि इस व्रत द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर प्रसन्न हो। मैं गौ तथा ब्राह्मण रक्षक वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करता हूँ। शांति हो तथा कल्याण हो, ऐसा कहकर विसर्जित करें। भाई बंधु के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। जो देवी और श्री कृष्ण का महोत्सव करता है वह विधि पूर्वक पूजन से हर वर्ष उपरोक्त फल प्राप्त करता है। वह पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त करता है। यहाँ पर धर्म बुद्धि हो जीवन के अंत समय में भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे सनत कुमार जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के संबंध में सारी विधि आपको बताई है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसे भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा मिलती है। व्रत करके मनुष्य उसका पुण्य अगर भगवान के अर्पण करता है तो मनुष्य जन्मों जन्मों के पाप के बंधनों से छूट जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्त कभी नरक यातना नहीं सहते हैं। उन्हें भगवान जी की कृपा सदा मिलती ही रहती है। इतना ही नहीं, जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रखते हैं उन पर मेरी कृपा दृष्टि भी सदैव बनी रहती है। लेकिन व्रत पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा भावना से किए गए धर्म कार्य का ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें मेरी कृपा की प्राप्ति होती है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्म्य की आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले 24वें अध्याय में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि श्री राधा अष्टमी अब आने ही वाली है।
श्री राधा अष्टमी से संबंधित विशेष वीडियोस प्रतिदिन हमारे चैनल पर डाली जा रही हैं, कथाएं सुनाई जा रही हैं। उन कथाओं को प्रतिदिन आप अवश्य सुनें। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।